मोबाइल में तो बाद में पढ़ लेना, उपद्रव में बाद में फंस लेना। बिहार के युवानों, तुम भारत का भविष्य हो। ऐसी जिंदगी का प्रण लेकर तुम कथा से जाओ कि तुम्हें माता पिता के नाम से ना जाना जाए, तुम्हारे नाम से माता पिता को जाना जाए। बेटा और बेटी वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। भैया, तुम्हारी माँ कितना कष्ट सह सह करके तुम्हें पढ़ाती है। तुम्हारा पिता मजदूरी करता है, तुम्हारा पिता खेती करता है, तब जाकर के तुम्हारी पढ़ाई का रुपया जमा कर पाता है और तुम्हारी फीस जमा करता है। और तुम मित्रों के चक्कर में समय बर्बाद करके माता पिता की मेहनत पर पानी मत फेर देना। तुम हमारी कथा भले ही ना सुनाओ, पर हमारी प्रार्थना है मस्तक पर टीका, हाथों में किताब, ताकि सनातन भी फीका ना पड़े और तुम्हारा कैरियर भी फीका ना पड़े। आज से ही प्रण ले लो, बिहार के युवानों, दौड़ते हुए घोड़ों का और उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्योदय के पहले जगना पड़ता है और घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ता है, तभी सफलता मिलेगी। इसलिए दोनों हाथ उठाओ और आज प्रण लो कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही सनातन का, भगवा का झंडा, हिंदुत्व का झंडा, अपने माता पिता के यश कीर्ति का झंडा, अपने गुरुदेव के नाम का झंडा लहरा करके ही पक्का तो पर गाओ दोनों हाथ उठा करके, भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 एक बात और सुनो, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। तुम तो जीतने का प्रण ले लो, सफलता पाने का संकल्प ले लो। तुम्हारी आदत बहुत विचित्र है। रोज कहते हो कि सुबह जागेंगे, आज तक सुबह नहीं हुई तुम्हारी। रोज कहते हो कल से सुधर जाएंगे, आज तक नहीं सुधरे। पर आज कथा में प्रण लेकर के तुम जाओ कि जिंदगी को बदल करके ही मानेंगे। मेरे पागलों, ऐसा जीवन का चरित्र का निर्माण करो। तुम दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के लिए मत भागो, ऐसा करियर अपना बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागें। इसीलिए दोनों हाथ उठा करके प्रण लो और गाओ, भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में एक हालत और खराब होगी, पूछो क्या। आंख से अंधे हो जाओगे। 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 बुढ़ापे में दिखाई नहीं देता है, पर दूर से कहोगे काहे हो भैया बागेश्वर वाले गुरुजी आएगा। अरे ठटरी के भरे, बुढ़ापे में काहे को देखना है, जवानी में ही देख लो। आंख से अंधे हो जाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे। भगवान के मंदिर के गुरुओं के क्या नहीं कर पाओगे। दरस तुम कर नहीं 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 पाओगे। इसलिए बिहार वालों,
तरस कर तरस कर तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा। अगर यह करना ही है तो दोनों हाथ उठा करके भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने बागेश्वर धाम की जय हो। दादा गुरुजी महाराज की जय हो। चमीटा वाले बाबा की बागेश्वर धाम की। कुछ देर बैठ जाओ बोलो सीताराम। साधु जी साधु जी साधु जी आहा। तो भैया अगर आप ठान लोगे तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा। मीरा ने ठान लिया तो ठाकुर जी को मिलना पड़ा। हनुमान जी ने ठान लिया तो दैत्यों की लंका में, रावण की लंका में, राक्षसों की लंका में राम नाम का डंका बजा करके ही हनुमान जी वापस लौटे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया। बोलो सीताराम। अगर हम लोग भी ठान लेंगे तो पक्का है सफलता तो पाएंगे ही पाएंगे। धन्य है श्री हनुमान जी जिनसे हम सब ये शिक्षाएं सीख पा रहे हैं। दृढ़ निष्ठा हनुमान जी से सीखो। आहा कितनी प्रबल निष्ठा है। और हनुमान जी से अभयता सीखो। रावण के सामने हनुमान जी खड़े हैं पर भय लेस मात्र भी डर नहीं है हनुमान जी के अंदर। किसी ने कहा महाराज सामने देखो रावण है, बड़ा प्रतापी है, विशाल शरीर है, मुख 10 हैं, भुजा 20 है, लोकपति नृपति बड़े बड़े देवता रावण के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और भ्रकुटी की तरफ निहार रहे। सिंहासन देखो स्वर्ण सिंहासन पर बैठा है। भुजाओं की बाजुओं को देखो कितनी विशाल है। रावण की अट्टहास करती हुई हंसी को देखो कितनी विचित्र है। और महाराज रावण के स्वभाव को देखो, शनि देव को इसने बंद कर रखा, काल को बांध रखा, यम को इसने अपना सेवक बना रखा, वायु देवता से बुहारी लगवाता है, वरुण देवता से जल भरवाता है। और जब ये चलता है तो इसका प्रताप देखो, चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी डोलती है। इतना मायावी, इतना प्रतापी, इतना बाहुबल। हनुमान जी कह रहे हैं कि भैया बात तो सही है, ये सब हम भी देख रहे हैं। और हनुमान जी बड़ी विचित्रता से रावण की सभा को देख रहे।
तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि क्या देख रहे हो? हनुमान जी बोले रावण की है प्रताप की माया को और चेहरे के तेज को देख रहे। महाराज इससे आशय क्या है? तो हनुमान अंक में वर्णन आया। हनुमान जी अपने मुख से कहते हैं अगर रावण अत्याचारी पापाचारी नहीं होता तो इस रावण के चेहरे का जो तेज है, इसका जो बाहुबल है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो विराट स्वरूप है, इस सबके बल पर, तपस्या के बल पर रावण इंद्रों को भी अपना दास बना करके रखता। ऐसा प्रभाव है रावण। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा आपको इस रावण को देखकर डर लग रहा? हनुमान जी बोले हमें बिल्कुल नहीं लग रहा। रावण से पूछो हमें देख के लग रहा कि नहीं? बड़ी गजब बात। रावण को तुम्हें देखकर क्यों लगेगा? हनुमान जी बोले क्योंकि उसको हमेशा डरे हुए लोगों को देखने की आदत पड़ी है। पहली बार एक कॉन्फिडेंस में खड़ा हुआ आदमी दिखाई पड़ रहा, और आदमी भी नहीं है, नर नहीं है, बानर है। तो जरा उससे पूछो उसकी हार्ट बीट ठीक है? रावण ने पूछा ए बंदर कौन हो तुम? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। संसार का सबसे कठिन प्रश्न कोई है तो यही प्रश्न है कि तुम कौन हो। अगर कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो तो हम लोग सीधा नाम बता देते हैं, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अरे आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर थे तो जन्म के पहले ही नाम छपा हुआ आना चाहिए। ये तो जन्म लेने के बाद पंडित जी ने जो रख दिया वो हो गया। अब वो वीरेंद्र रख देते तो धीरेन्द्र की जगह वीरेंद्र हो जाता। इससे सिद्ध होता है कि आप धीरेन्द्र नहीं हो, कुछ और हो। अच्छा, तो हम अगर कह दें कि हम सब मनुष्य हैं, अरे मनुष्य तो हो पर सही परिचय क्या है? यही कठिन प्रश्न है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हु आई एम। ये बड़ा कठिन प्रश्न है, पर हनुमान जी का जवाब इतना प्यारा है। आहा, रावण पूछता कौन हो तुम? हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते जाके बल लवले से ते जितहु चराचरि झार उत्ता सुदूत में जा करी हरियाणा प्रिय नार। रावण हम उसके दूत हैं जिन्होंने तुम्हारे अंदर बल भरा है, जिन्होंने तुमको विश्व विजेता बनाया, जिन्होंने पूरी पृथ्वी की संरचना की, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उन्हीं के हम दूत हैं। अपना नाम नहीं बताए। हम लोगों में से कोई होता तो तुरंत अपना नाम बता देते। कोई पूछता क्या कौन हो तुम, तुरंत बता देते हम फलाने। पर धन्य है हनुमान जी,